नमस्कार। अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके लिए कुछ बातों का जान लेना बहुत ही जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माता रानी का 9 दिनों तक व्रत करते हैं, उस घर के सभी सदस्यों को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सभी नियमों का पालन करते हुए माता रानी के 9 दिनों तक व्रत करते हैं, उन्हें माता रानी सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। व्यक्ति की मनोवांछित इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वह पूरे 9 दिनों तक माता रानी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं। 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। जब आप पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं करते और इस कारण हमारा व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला नियम आपको ये अपनाना है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में चाहे हमने व्रत रखा है या व्रत नहीं रखा है, लेकिन आपको नहाए बगैर ना तो खाना बनाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करें, आरती करें। उसके पश्चात ही आपको चाय दूध वगैरह लेना चाहिए। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है, अगर वे भी 9 दिनों तक इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी उनको आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, दूसरा नियम ये अपनाना है कि आपको पूरे 9 दिनों तक अगर आपने व्रत रखा है तो नमक से परहेज रखना है। नमक का परहेज अन्न ग्रहण भी नहीं करना है। और जिस घर में माता रानी का व्रत किया जाता है, माता की चौकी लगाई जाती है, उस घर में 9 दिनों तक ना तो प्याज लहसुन का प्रयोग करें। नवरात्रि के दिनों में आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मछली, शराब, इन सब चीज़ों से आपको एकदम परहेज रखना होगा। घर के किसी भी सदस्य को इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। अगर 9 दिनों तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते तो आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक इन चीज़ों से आप परहेज जरूर रखें। तो दोस्तों, तीसरा नियम आपको ये अपनाना है कि आपको संयम रखना है। पूरे 9 दिनों तक आपको अपने ऊपर संयम रखना है, क्योंकि 9 दिनों तक अपने तन मन पर संयम रखना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें ताकि मन में किसी तरह के अशुद्ध विचार न आए। अगर संभव हो तो माता रानी के व्रत करने वाले व्रती को 9 दिनों तक जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। दोस्तों, चौथा नियम है कि अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर आपने माता रानी का व्रत किया है तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। किसी भी तरह की बहस करने से आपको बचना है। गुस्सा करने से आपको बचना है। कई बार घर में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके कारण हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि एक लंबी सांस लेकर माता रानी का नाम लेकर अपने मन को शांत कर लेना है। और याद रखें कि आपने माता रानी का व्रत रखा हुआ है, इसलिए 9 दिनों तक अपने घर परिवार में या फिर आस पड़ोस में किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से आपको एकदम दूर रहना है। याद रखना कि माता रानी उसी घर में निवास करती हैं जिस घर में सुख शांति होती है, कलह क्लेश नहीं होता है। और दोस्तों, पांचवा नियम है कि जब आप माता रानी की पूजा करें, आरती करें या कथा पढ़ें तो उस समय आपको एकाग्र मन से माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा करते समय कई बार मन में कई तरह के विचार आते हैं कि आपको ये काम करना है, वहाँ जाना है, बच्चों को देखना है। तो इन सब कामों के लिए आप एक समय निश्चित कर लें। लेकिन पूजा करते वक्त किसी भी तरह की हड़बड़ाहट आपको नहीं रखनी है। ना ही बीच में किसी से बातें करनी है और ना ही आपको बीच में अपनी जगह से उठना है। इसलिए पूजा का सारा सामान पहले ही अपने पास रख लें और तभी पूजा करने बैठें। दोस्तों, छठा नियम है कि अगर आपने नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई है तो आप घर को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। अगर आपको
किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना भी है तो उसके लिए घर के किसी सदस्य को घर में रहने को बोलें, क्योंकि अगर हम अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला छोड़ते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होने लगता है। मान लीजिए आप घर में पूरा दिन नहीं रह सकते और अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय है। आप अपने आसपास के किसी भी मंदिर में घी का दान कर दें, क्योंकि मंदिर में ज्योत हमेशा जलती रहती है और वहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता है। इसलिए माता रानी का नाम लेकर जो ज्योत मंदिर में जली हुई है आप उसमें अपना खुद का घी डाल सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत घी आप पुजारी को भी दे दें। इस तरह से आपकी अखंड ज्योत जो है वो जली रहेगी। और दोस्तों, सातवां नियम है कि नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी मूंछ कटवाना भी अशुभ माना जाता है। नाखून काटना भी अशुभ मानते हैं और मानो किसी बच्चे का मुंडन करवाना हो तो नवरात्रि के दिनों में मुंडन करवाना भी शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के 7 ऐसे नियम जिनका पालन अगर हम नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और हमारा व्रत टूट जाता है, जिससे हमारे व्रत करने का कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, याद रखना, सबसे पहला नियम नहा धोकर पूजा करनी है। दूसरा नियम नमक, अन्न और तामसिक चीजों से आपको परहेज रखना है। तीसरा नियम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नवरात्रि का व्रत रखना है। चौथा नियम है कि घर में सुख शांति बनाए रखनी है। पांचवा नियम, पूजा करते समय आपको बीच में ना ही किसी से बातें करनी है और ना ही बीच में उठना है। छठा नियम है अखंड ज्योत जलाने वालों को घर अकेला नहीं छोड़ना है। सातवां नियम, दाढ़ी मूछ या आपको मुंडन नहीं करवाना है। इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। नवरात्रि के दिनों में हमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ में माँ दुर्गा का पाठ भी कर सकते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा बिल्कुल साफ मन से करनी चाहिए। माता का आशीर्वाद हमें तभी मिलता है जब हम सच्ची श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से सभी नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का व्रत करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से यह व्रत करता है, माता रानी उसकी इच्छाएं जरूर पूरी करती है। दोस्तों, अगर आपने भी नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो 9 दिनों तक आप माता रानी के भजन गाएं, कीर्तन करें। कोई धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं, किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कार्य करें आप अच्छा काम करें। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का व्रत रखें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपका व्रत सफल हो, आपकी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति हो। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। नमस्कार।